हाँ जी जवानों, क्या हाल चाल है। गुड्डू भैया कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, आप लोगों ने पढ़ ली है। डिजिटल क्रांति आई हुई है। उसमें दो ऑप्शन है, देखो। एक धड़ा है पढ़ाई करने वालों का, एक है प्रोटेस्ट करने वालों का। पढ़ाई करने वाले अपना काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वाले अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजकल एक मीम्स चली हुई थी ना, मेमे बोलते हैं जिसको, कि हम तो फकीर आदमी है भाई, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब डिसाइड कर लो बच्चों, सीएमए का झोला लेके आपको किधर चलना है। कुछ जेन्युइन इशू हैं, वो जरूरी है, एड्रेस होने चाहिए, और इंस्टीट्यूट कर भी रहा है। भारत में क्या है कि साला एक दिक्कत ये भी है कि कोई भी नया काम करके देख लो, हमारी मांगे पूरी करो वाले पहले आ जाते हैं। ये भी बात भी सही है कि इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स जो बैठे हुए अपनी जिम्मेवारी पूर्ण 100 तरीके से 100% साफ नीयत से नहीं करी। पर्सनल इंटरेस्ट अपनी जगह होते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट अपनी जगह होते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्डू भैया क्या है कि तीन चार पॉइंट्स हैं जिन पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार से। दो तीन बातें हैं, देखो थोड़ी सी काम की बात भी कर लीजिए। इतनी सारी डिजिटल क्रांति आई हुई है, मेरी दो तीन बातें सुन लीजिए। वो वाले बच्चे मेरी बातें सुने जो इस पक्ष को ध्यान में रखते हैं, मतलब ये वाले पक्ष के बच्चे हैं जो पहले वो सुन लो। फिर ये वाले पक्ष के जो बच्चे हैं वो 2 मिनट के बाद मैं उनकी बातचीत करने वाला हूँ। देखो भाई लोग, एमटीपी आ गई है। एमटीपी में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पोर्टल मैं खोला था, अभी फाइनल का आया नहीं है। इंटरमीडिएट के पोर्टल पे जाएंगे आप, यहाँ पे मॉक टेस्ट पोर्टल पे जाएंगे तो ये स्लाइड खुलेगी आपकी। इस स्लाइड पे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का देखना शुरू किया तो मुझे कई सारी इसमें गलतियाँ दिखी। मैं आपको वो गलतियाँ दो तीन बताने वाला हूँ, और बाकी सब्जेक्ट में भी होंगी। मैंने जब लॉगिन करेंगे इसमें तो ये खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, ये आप कर ही लेंगे सभी बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इन क्वेश्चन आंसर के आंसर नहीं दिए गए हैं। आंसर पहले ही इंस्टीट्यूट ने इस वाले पे दे दिए। जैसे मान लीजिए दो है ना ये वाला, तो ये ऊपर वाला जो है ये तो आंसर है, और ये नीचे ऑनलाइन वाले ये जो हैं आपके, ये आपको टाइप करने हैं। इसके सॉल्यूशन ऊपर पीडीएफ में दे रखे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में पीडीएफ में 2 से 4% क्वेश्चन के आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो आपको एक तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके आंसर आप दे के देखें। मैं बड़े वाले क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाता हूँ, एमसीक्यू में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में सेक्शन नंबर BC पे आ जाता हूँ। देखो बच्चों, सेक्शन नंबर C के अंदर जो बच्चे बोल रहे थे स्टेप मार्किंग है कि नहीं है, तो गुड्डू भैया ने बोल दिया कि स्टेप मार्किंग होगी, लेकिन ऐसे एक्सक्लूसिवली नहीं बोला है। देखो आप खुद समझिए, ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। इस मॉड्यूल के क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें तो गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली डिमांड ऑफ ये तंतु है ना, यहाँ पे मंथली मार्केट डिमांड ऑफ तंतु आएगा, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन वैसे का वैसा है। फिर जो हमारे इसके अंदर एनुअल कंजप्शन जो निकलेगा वो नॉर्मल यूजेज का मल्टीप्लाई 52 वीक करके निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर है वो थोड़ा सा अलग दे रखा है। वो 7500 से ही आंसर दे रखा है। ठीक है, अब जो बच्चे बोलते हैं स्टेप मार्किंग, देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी आपसे पूछा है, तो अगर मान लीजिए आपने पहले का आंसर गलत दे दिया तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही दे दीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही दे दीजिए, चौथे क्वेश्चन तो स्टेप हो गया ना। अगर पहले का गलत है तो दूसरे तीसरे का सही कर लीजिए। अब ये हो गया कि पहले का गलत है और पहले के बेस पे ही दूसरा सवाल है तो गलत होगा ही ना। अब ये स्टेप मार्किंग कोई डांस वाली थोड़ी ना कि 2 स्टेप सही करे हैं तो 2 नंबर 10 में से, ऐसा नहीं होता है भाई। धीरे धीरे आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई वाले धड़े की बारे में बातें पहले कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे को गालियाँ दें, वो भी स्वीकार्य है, लेकिन जो सच बात है वो तो रहेगी ना, है ना। और सच थोड़ा सा कठोर होता ही है। अच्छा जनाब, उसी प्रकार देखो जब नेक्स्ट पे चलोगे आप, ये एक में 3 आ गए क्वेश्चन, 4 आ गए, 5 आ गए, फिर मैंने कर दिया इसको सबमिट। फिर बड़े वाले जो क्वेश्चन है, जैसे ये एक बड़ा, फिर से ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए इसमें पूछा है कंप्यूट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी 50% लेवल पे, तो एक कैलकुलेशन आपको अपने रफ में करनी है, वो यहाँ पे चिपका देनी है आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो पूछा है आपसे वेरिएबल कॉस्ट 50% पे बताइए, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो स्टेप मार्किंग होगी आपकी। अब दूसरी बात जो जेन्युइन इशू बचता है ना बच्चों, उस पे आ जाते हैं। देखो एमटीएम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ आंसर क्वेश्चन आंसर है ना वो कुछ गलत है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अपने जो टीचर्स हैं उनसे आपको पूछ लेना है। क्वेश्चन आंसर को जो अटेम्प्ट करने की जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या करनी है आपको, पहले आपको जो पीडीएफ वाला फाइल है ना वो भी साथ में रखना है, और एमटीपी वाला पहले एक बार पीडीएफ वाले को पूरा पढ़ लीजिए एक बार।
और पढ़ने के बाद आप इस वाले पोर्टल पे जाइए, टाइप करने वाले पोर्टल पे, अपने लैपटॉप में ये टाइप करने वाला पोर्टल ऑन कर लीजिए और वही आंसर टाइप करके देखिए एक बार। तो एक प्रैक्टिस करेंगे, मैंने भी ये वीडियो बनाने से पहले एक बार प्रैक्टिस करी है थोड़ी सी। सो ईजी है, प्रैक्टिस करना ईजी है और पोर्टल मेरे को अच्छा लगा, मतलब इस पोर्टल में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। फाइनल आंसर पूछा गया है। हमारी ध्रुव कोचिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही होती थी, पिछली टेस्ट सीरीज भी हमने ऐसे ही ली थी, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन था उसमें पोर्टल के अंदर पूरा वर्किंग नोट आंसर हो नहीं सकते थे, तो हमने बच्चों को एक बड़ा क्वेश्चन दिया, उसके नीचे उसके 5 छोटे क्वेश्चन दिए थे। अब की बार भी हम टेस्ट सीरीज में यही करने वाले थे, तो यही इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट किया और यही करना भी चाहिए था जनरली। एक क्वेश्चन बड़ा होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, उसके आंसर टाइप करिए, वर्किंग अपनी अलग से आंसर में करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो मुद्दा बचता है, कुछ मिस्टेक्स हैं। तो मिस्टेक्स आपको कुछ मॉड्यूल वाली क्वेश्चन आंसर के हैं, वो एज इट इज़ आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको एक मिस्टेक बता दी यहाँ पे, एक इसी के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। इसी का जो बच्चे ये सॉल्यूशन कर रहे थे, मैंने अभी देख रहा था, इसका एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आइडल टाइम वेरिएंस का, इसका आंसर है वो गलत है, ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर वाला है, ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आपको बोलूँगा, अभी इंस्टीट्यूट ने कुछ रिलीज नहीं किया है। अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे, इधर वाले बच्चे हैं, तो आपको देखो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में दिक्कत है। तो अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपका कंपल्शन नहीं, भाई हिंदी मीडियम का ऑप्शन तो होना ही चाहिए, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर फिर भी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोलता है, तो आप जैसे अपन चैटिंग करते हैं ना रात को, तो अपन इंग्लिश में ही लिखते हैं, अब क्या कर रहे हो, तो आप वैसी वाली टाइपिंग कराएं। अगर आपको इंग्लिश का ए ही नहीं आता है तो, और इंग्लिश थोड़ी बहुत भी जानते हैं, तो आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा इसमें, अगर इंस्टीट्यूट कोई रिलीज नहीं करता है। अब लास्ट बात आती है स्टेप मार्किंग की। स्टेप मार्किंग की मैं बता चुका हूँ, देयर इज ए स्टेप मार्किंग, यस स्टेप मार्किंग है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी होगी। 5-7 लाइन आपने ठीक लिखी है, 5-7 गलत लिखी हैं, तो आधा आंसर आपका सही माना ही जाएगा। ये इंस्टीट्यूट बोलेगा नहीं, लेकिन ये इम्प्लाइड बातें हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो गुड्डू भैया के समक्ष में कालीन भैया बनने की सोच रहे हैं, कि अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूँगा। सो प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थी हर जगह पाए जाते हैं, और मैं कहूँगा कि चलिए मैं भी आ जाऊँगा प्रोटेस्ट करने, और जो टीचर्स हैं उनको भी बुला लेते हैं अपन प्रोटेस्ट करने, लेकिन उससे समाधान क्या होगा, वी डोंट नो। ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो सही से काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम कालीन भैया बन के इनकी, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा शांति रखिए। आप, मुझे पता छात्र नेता बनने आए हैं, और ऑफिशियल्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दी से जल्दी इतने मतलब जो प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन आपने किया, ये तो आने वालों का भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर ही देंगे। तो भाई लोगों, सीएमए बनना है सालो, सीएमए बन के अपने को आगे इंडस्ट्रीज में नौकरी करनी है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। ये प्रोटेस्ट करने के चक्कर में ना एसएससी सीजीएल वगैरह करो, वहाँ पे होते हैं प्रोटेस्ट। यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट है, और अपना इंस्टीट्यूट अपने लिए काम करता है, 100 काम करता है, तो हो सकता है 10-12 काम गलत भी हो जाए, चलता है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। हो सकता है गाली वाली दो, तो वो भी मैं स्वीकार कर लूँगा। और कोई आपका सुझाव हो तो नीचे लिख सकते हैं। कालीन भैया बनने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान करिए, ये समय वापिस नहीं आएगा। ये कॉलर है ना, ये इस उम्र में साली खड़ी रहती है कॉलर, अब ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो घर पे बैठिए, पढ़ाई वढ़ाई करिए, IAS बनिए साले, वरना मर जाओगे। मैं बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने किसी के ऊपर कार्रवाई कर दी ना, तो सीएमए करने से भाग जाओगे, मतलब सीएमए होने नहीं देंगे आपकी, ठीक है। और नीचे कुछ मेम्स वेम्स लिखेंगे बच्चे, सो आपको बात बुरी लगी हो तो सॉरी। मैं तो कहूँगा पढ़ाई वाले पे जाइए, प्रोटेस्ट करने का समय आएगा, आप देख लेंगे उस समय प्रोटेस्ट कितने लोग करेंगे। अभी थोड़े दिनों में शादी होने वाली है सब लोगों की, उसके बाद करना आप घर में प्रोटेस्ट। पहले घर बनाने का काम करिए बच्चों, फालतू बातों में डिजिटल क्रांति से कुछ आनी जानी नहीं है। आपका ये समय है, ये खराब हो जाएगा, एक अटेम्प्ट लग जाएगा, 6 महीने चले जाएंगे, 6 महीने मतलब आप 10 लाख की नौकरी लगे तो 5 लाख तो गए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिस्टम है भैया, भारत में कभी सिस्टम बना ही नहीं, भारत में सिर्फ मुद्दे उछलते हैं, हल नहीं होते हैं। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो, व्हाट्सअप फेसबुक ये छोड़ो। मैंने भी इस मुद्दे पे दूसरी वीडियो ही बनाई है, और भी बहुत सारे काम होते हैं लोगों को। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके फटाफट से प्रैक्टिस करो, अपने एग्जाम दो। 90% बच्चे तो एग्जाम शिफ्ट कर चुके हैं, बोले बाद में देंगे, हम तो अभी नहीं देंगे। भैया यही सिचुएशन फिर आपके जून में आने वाली।
परिस्थिति से भागना परिस्थिति का हल, समस्या से भागना समस्या का हल नहीं होता है, परिस्थिति से लड़ना समस्या का हल होता है, आपका माइंडसेट समस्या का हल होता है। बाकी आपका डिसीजन है, पढ़ाई करें कि प्रोटेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट काम की वीडियो में, धन्यवाद।